है और सर्च करना है बूटस्ट्रैप ग्रिड बूटस्ट्रैप, ठीक है, ये सर्च करना। और कौन सा वर्जन हम कर रहे थे, 4 वर्जन कर रहे थे। अब नया 5 आ गया है पर मुझे 5 नहीं आता, 4 मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। तो 4 वर्जन 2020 तक 4 वर्जन चल रहा था, अभी नया लेटेस्ट हुआ है 2000 ये आ गया है। इसमें क्या होता है हर, हाँ, तो इसमें क्या होता है कि ना आपको कुछ कुछ क्लासेस और ऐड होती जाती है, ठीक है। तो 4 काफ़ी है, 4 में काफ़ी सारी वेबसाइट बनी है और यही चल रहा है काफ़ी टाइम से। तो ये हमारा 4 वर्जन है। आपको बस क्या करना है, यहाँ डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करोगे तो आपको एक फाइल मिलेगी, ये रही कंपाइल्ड CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आपको इस पर क्लिक करके डाउनलोड करना था और डाउनलोड करने पे ये फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा। देन इसके बाद हमें शो इन फोल्डर में जाना था। शो इन फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे जाके हमें राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना था, एक्सट्रैक्ट फाइल, और ओके कर देना था। तो ये एक्सट्रैक्ट करा था हमने। इसके बाद हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर गए। यहाँ हमें सिर्फ CSS और जावास्क्रिप्ट मिलेगी, इन दोनों को कॉपी करना है यहाँ से और अपने फोल्डर में जाके एक नया फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम मैं रख देता हूँ सुधांशु। और इस सुधांशु के फोल्डर में जाके अपन ने ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो CSS जावास्क्रिप्ट दोनों आ गई है। अब आप यहाँ पे जाना, फाइल में ओपन फोल्डर कर देना। ओपन फोल्डर करोगे तो यहाँ पे सुधांशु कहीं दिखाई दे रहा होगा डॉक्यूमेंट के फोल्डर में। सुधांशु कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ये रहा। और इसे सिलेक्ट फोल्डर कर दिया। ये क्यों नहीं आ रही अब? हाँ, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, एक नई फाइल लेंगे और इसका नाम दे देंगे index.html, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। वही सेम चीज़ है, HTML हमने यहाँ लिखी और यहाँ पे हमने लिंक करानी है सबसे पहले CSS को। लिंक CSS, कौन सा फोल्डर था हमारा जिसमें से हमने डाउनलोड करा है, CSS के फोल्डर में bootstrap min.css ये वाली फाइल लिंक करा देनी है बस। इतना करने के बाद हमें कोड करना था। तो हमारे पास कुछ क्लासेस थी जो मैंने इनको पिछली क्लास में बताई थी। जैसे कि पहली क्लास थी कंटेनर, फिर क्लास कंटेनर, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंटेनर को यूज करने से आप यहाँ हेलो लिखोगे, रन करके देखते हैं। तो जब मैंने हेलो लिखा यहाँ पे तो ये हमारा स्पेस लेके आ रहा है, लेफ्ट से स्पेस लेके आ रहा है और हाँ, नहीं देने की जरूरत पड़ी। और कंटेनर फ्लूड यूज करेंगे तो ये यहाँ से आ रहा है हमारा। कॉपी पे लिख लेंगे क्लासेस सारी, फोन पे लिख लें कंटेनर फ्लूड और कंटेनर, ऐसे बस क्लासेस के नाम लिखता रहिए, चाहिए, ठीक है। कंटेनर और एक कंटेनर फ्लूड, या कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग होगी ना, फिर बाद में लिख लीजिए। 2 क्लास हो गई। फिर इसके बाद आएंगे, इसमें हमने सीखा था कि ये जो बूटस्ट्रैप होती है वो एक ग्रिड सिस्टम होती है। तो ग्रिड सिस्टम के अंदर रो और कॉलम होते हैं। तो यहाँ पे हमने रो लिखी डिव क्लास रो और इसके अंदर हमने कॉलम ले लिया है। तो कॉलम लिया मैंने कॉल LG 6 या 4, 4 का कॉलम ले लिया, ठीक है। 4 4 8 4 12 ये सेट किया। इससे क्या होगा, 1 2 3 3 बॉक्सेस बन गए हमारे। ये बॉक्सेस एक लाइन में आ रहे हैं, तो एक लाइन में लाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, ठीक है। अगर इसके बाद लेके चलेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे आ गया, क्योंकि क्योंकि ऊपर ना 12 कवर हो गए, 4 4 8 4 12। तो ये जो नंबर है इनको काउंट करना है आपने, ठीक है। नीचे दिया तो फिर ये क्यों नहीं आया इसमें? क्या, जैसे हमने 4 4 4 12, हाँ, ये 4 दिया तो ये नीचे आ गया। एक लाइन में 12 का कॉलम आते हैं, ठीक है। हाँ, अगर दो लेने हैं, 2 4 4 8 4 12 तो अब आ जाएगा, देखो 12 आ गए, ठीक है। अगर 5 कर दूंगा इसको, एक लाइन में 12 आते हैं तो नहीं आएगा, नीचे आ जाएगा। अगर 4 कर दूंगा तो ये एक लाइन में 12 आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। और हाँ, अगर मैं इसको देखो 5 कर रहा हूँ तो ये नीचे आ रहा है। अगर मैं फिर इसको 1 कर दूंगा तो ये एक लाइन में फिर आ जाएगा, जगह मिलेगी, आ जाएगा, ठीक है। तो एक लाइन में 12 आते हैं हमारे पास। तो हमने एक साइट ली थी, वो डिज़ाइन कर रहे थे, उसका नाम था sarkariexam.com। ये साइट हम बना रहे थे। तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए था, एक बॉक्स चाहिए था
तो हमने यहाँ पे क्या किया था, एक कंटेनर यूज किया क्योंकि लेफ्ट राइट से स्पेस चाहिए, तो कंटेनर यूज कर लिया। तो इससे क्या होगा, लेफ्ट राइट से स्पेस आ रहा होगा, ये हटाए थे, तो कंटेनर ये आ गया, इससे लेफ्ट राइट से स्पेस आ रहा होगा। अब ये चेक करते हैं, हेलो आ रहा है ना, हाँ ये आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर हमने रो ली थी, रो के अंदर हमने कॉलम लिया, एक रो लेनी है उसके अंदर कॉलम लेने हैं। कॉलम, अभी देखो क्या हो रखा है, एक कॉलम है उसके अंदर अबाउट है और ये कॉन्टेंट लिखा हुआ है। तो आपने बस क्या करा, इसको कॉपी करा, एक ही रो है ये पूरी। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक कॉलम लिया, सिर्फ एक ही कॉलम चाहिए, तो कॉल LG12, एक ही कॉलम आ गया हमारे पास, ये एक ही कॉलम चाहिए था। अब देखते जरा आउटपुट कैसा आ रहा है, तो ये देखो यहाँ आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। चलो इसको हम राइट साइड में बाद में भेज देंगे। अभी मुझे क्या चीज़ करनी है, अब मुझे चाहिए ये सरकारी एग्जाम लिखना है। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पे अपन एक और कॉलम ले लेते हैं, कॉल LG12, तो हाँ 12, तो 12 ले लिया मैंने अब यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे H1 लिखा, और मैंने यहाँ पे से बंद कर दिया, और BR टैग लगा दिया लाइन ब्रेक करने के लिए। तो अब कैसा आ रहा है, वैसा आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। सेकंड, अब मुझे क्या करना है, इनके पीछे बैकग्राउंड चाहिए। तो बैकग्राउंड आप खुद के भी दे सकते हो, पर इसमें बने बनाए भी काफ़ी सारे बैकग्राउंड है। जैसे कि अगर हमें स्काई ब्लू कलर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीजी प्राइमरी, बीजी प्राइमरी रो के अंदर लेके बीजी प्राइमरी, तो देखो ये कलर आ गया हमारे पास, ठीक है। अगर मुझे ये चीज़ राइट साइड पे चाहिए, तो लिख देंगे यहाँ पे टेस्ट हाइफन राइट, तो ये राइट साइड पे चला जाएगा। बीजी प्राइमरी मतलब बैकग्राउंड कलर, प्राइमरी कलर। अच्छा, फॉन्ट का कलर मुझे वाइट चाहिए, तो ये लिख देंगे टेस्ट हाइफन वाइट, तो इससे वाइट कलर का फॉन्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें मतलब बैकग्राउंड कलर कोई और चाहिए तो वो मैं बताऊंगा अभी आपको कौन सा। तो ये कुछ कुछ तो बने हुए हैं, जैसे बीजी प्राइमरी, बीजी डेंजर, डेंजर, बीजी सक्सेस, बीजी वार्निंग, बीजी डार्क, हाँ ये तो मैं ठीक है। आगे समझ कभी एरर आता है ना, जैसे कीबोर्ड हटाओ तो एरर आता है, ये कलर आता है, हाँ हाँ राइट, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, प्राइमरी कलर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया, इसकी मैंने भी ना सुबह भी एक क्लास ली थी ना, पूरी वीडियो बनी हुई है, वो अच्छी तरीके से दूंगा, तो ये वो देख लियो, आधे घंटे की, वो ज़्यादा बड़ी नहीं। तो ये आ गया। अब इसे सेंटर में ले आते हैं, तो सेंटर में लाने के लिए ये इसका कॉलम पेरेंट कौन है, ये कॉलम टेस्ट सेंटर, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा यहाँ आ गया। अब आते हैं इसके बाद, हमें क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पे एक रो चाहिए जिसके अंदर हमें ऐसे कंटेंट लिखना है, होम अबाउट, ये सब चीज़ लिखनी है, हाँ हाँ राइट। तो अपन है, देखो ये, देखो ये रो खत्म हो गई, ये रो खत्म हो गई यहाँ पे, और अब इसके बाद ये रो कंप्लीट हो गई, कलर चेंज हो रहा है, तो दूसरी रो ले ली हमने, डॉट रो, ठीक है। अब दूसरी रो आ गई, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर मेन्यू बार रखेंगे। तो मेन्यू बार कैसे बनाएंगे, तो मेन्यू बार बनाने के लिए ना, इसके अंदर ना एक पहले ले लेते कॉलम LG12, मैंने 12 का कॉलम ले लिया। अब इसके अंदर मुझे ना अलग अलग बटन चाहिए, तो बटन के लिए हम लिखेंगे बटन, और इसमें लिख दिया मैंने होम। चेक करते कैसा आ रहा है हमारा, तो ये देखो होम ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर मुझे रेड चाहिए था, तो क्या करेंगे, रो के अंदर स्पेस देके बीजी डेंजर लिख देंगे, तो बैकग्राउंड कलर डेंजर हो गया ये, ठीक है। आ गया, हाँ। और अब क्या करना है, मुझे बटन का कलर चेंज करना है, थोड़ा सा इफेक्ट देना है बटन का। तो बटन की क्लास है कंटेनर, नहीं, बटन की क्लास है, क्लास देनी है, बनी बनाई क्लास है BTN, फिर स्पेस देना है BTN हाइफन डेंजर, ये क्लास देनी है, हाँ BTN क्लास है, और ये कलर है बटन का। तो देखो यहाँ, हाँ हाँ देखो ये ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं होम, अबाउट, सर्विस, गैलरी, करियर, कॉन्टैक्ट, जो भी देना है वो सेट कर लिए। रिफ्रेश करके देखते हैं, तो देखो ये हमारे इस तरीके से आ गए। अच्छा, अगर आप चाहते हो थोड़ा सा और डिजाइन बन के आए, तो आप ना इनकी ना डेफ क्लास BTN हाइफन ग्रुप, ये वाली क्लास यूज कर सकते हो, ग्रुप, हाँ BTN ग्रुप।
तो इससे थोड़ा बटन ना ग्रुप बन के आएगा, थोड़े से देखो ऐसे डिजाइन बन के आएगा इस तरीके से, ये आता है हमारे पास। ठीक है, आ गया हमारे पास ये चीज। तो इतना मैंने पिछली क्लास में कराया था। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे इस सेक्शन पे। तो अब जरा ये डिजाइन करते हैं। तो देखो अब इसके अंदर क्या हो रखा है, अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे 5 बॉक्स है। तो 5 बॉक्स है, तो मैंने क्या करा, रो इसको बंद कर देते हैं। हाँ, एक और रो ले लेते हैं, नहीं तो फुल स्टॉप रो। अब इसके अंदर मेरे पास कितने बॉक्स है, 5। अगर हमारे पास आपको 4 से ज्यादा रखने हैं या 12 से ज्यादा रखने हैं या 5 जो ऐसे रखने हैं जो जो मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, तो आप क्या करोगे, सिर्फ कॉल यूज कर लोगे। इससे क्या होगा, इक्वल साइज के बॉक्सेस बन जाएंगे। ठीक है, हाँ, सिर्फ कॉल यूज करने से। आपने इसे कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। इसी को कॉपी कर लेते हैं, 2 3 4 5। तो मैंने पांचों यहाँ रख दिए। तो ये देखो पांचों हमारे इस तरीके से आ रहे हैं। पर अगर सेंट क्या चीज, हाँ, तो टेस्ट सेंटर, तो टेस्ट सेंटर से क्या हो गया, बीच में आ गए। अब आते हैं सेकंड, स्पेसिंग कैसे देते हैं। अगर आपको स्पेसिंग देनी होती है तो आप यहीं पे लिख दोगे पी, पी फॉर पैडिंग, और नंबर डाल देना 5। तो क्या हो जाएगा, स्पेसिंग आ जाएगी। थोड़ा कम करना है, 4 कर दिया और स्पेसिंग कम हो गई। P3 कर दिया और स्पेसिंग कम हो गई। P2 कर दिया और स्पेसिंग कम हो गई यहाँ पे। तो P5 तक है ये टोटल। P0 से स्टार्ट होता है और P5 तक है। तो मुझे 3 चाहिए था, तो मैंने इसे सेट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। तो एक बैकग्राउंड कलर है हमारे पास BG-लाइट। तो ये ऐसा आ गया। तो बन गए हमारे पास, सेट हो गया ये। अब इसके बाद हम चाहते क्या है कि ये ऊपर जो न्यू लिखा है वो आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे SUP, तो HTML में क्या होगा, सुपर स्क्रिप्ट, यहाँ लिख देंगे न्यू। ठीक है, अभी देखो क्या हुआ, यहाँ न्यू लिखा हुआ है। अब कलर देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे SUP क्लास टेस्ट है, तो टेस्ट हाइफन डेंजर। हाँ, हाँ, तो देखो टेस्ट का कलर यहाँ डेंजर हो गया है। आगे समझ में। अब चलो ये बन गया हमारे पास। अब आते हैं यहाँ पे, ये जो मार्की टैग चल रहा है। अब इसके बाद मुझे मार्की टैग लगाना है। ये रो खत्म हो गई। अब हमने एक और रो ली, और इसके अंदर हमने एक और कॉलम लिया, LG12। अब इसके अंदर हमने मार्की टैग लगा दिया, मार्की, और मार्की को हमने यहाँ पे इसमें कंटेंट डाल दिया। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये कुछ कंटेंट ऐसे आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कंटेंट इधर ही चलता रहे, इसके अंदर ही मूव करता रहे। तो आप क्या करना, अभी तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, मार्की के अंदर बिहेवियर लगा देंगे। बिहेवियर होगा वो अल्टरनेट। तो ये क्या होगा, इसके अंदर ही चलता रहेगा हमारा से। ठीक है, और डायरेक्शन भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं दो दो लाइन मार्की की कर रख लेता हूँ। तो मैंने इसी को कॉपी कर लिया, Ctrl+C और Ctrl+V। तो ये हमारा इस तरीके पर, मैं चाह रहा हूँ एक मेरा इस साइड से आए, एक साइड से आए। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन राइट कर देते हैं इसको। तो ये हमारा इस तरीके से ऐसे चल रहा है। स्पीड बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट कर देता हूँ इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे 4 कर दिया। इसको कॉपी करा और इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, और कम कर देते हैं, 2 कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास ऐसे। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। अब आते हैं इसके बाद, हमें बॉक्सेस चाहिए, ये 4 4 और 4 8। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इस ये रो को खत्म कर देंगे। ये रो को बंद कर दिया, एक और रो ले लिया हमने। हाँ, अब कितने के लेके, 3 3 6 3 9 3 12। तो हमने फिर से रो ली, और अब की बार लिए कॉल LG, LG मतलब लार्ज स्क्रीन 3 इंटू में कितने चाहिए, 4, 4 से 12। ठीक है, ये ले लेते हैं, रेलवे ग्रुप डी। चलो उठा लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये आ गया हमारे पास।
और इसके बाद सेकंड आ गया हमारा ये रहा, थर्ड, और ये फोर हो गया हमारा। अब चेक करते हैं हमारे पास, इससे बड़ा नहीं क्या मैसेज, और हाँ तो ये आ गया, ये अब आ गया। फिर से बुलाना पड़ेगा मेरे को। चलो ठीक है, इतना तो मैंने करा ही दिया था कल। तो एक काम करते हैं, कैश सेंटर कर देते हैं, कैश सेंटर कर दिया। और ये मुझे एक लाइन के नीचे चाहिए, तो यहाँ पे मैंने बी आर टैग लगा दिया, यहाँ मैंने बी आर टैग लगा दिया, और यहाँ मैंने बी आर टैग लगा दिया, ये भी मैंने यहाँ पे बी आर टैग लगा दिया, बी आर टैग लगा दिया, बस हो गया। तो ये देखो हमारा इस तरीके से आ रहा है। अब सेकंड क्या करना है हमें, इनका बैकग्राउंड कलर, एक का ऑरेंज एक का वो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बी। हाँ तो देखो हमारा कितना डिजाइन हो गया है, हमारा डिजाइन हो गया ऐसे, इतना बन गया ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके अलग अलग बैकग्राउंड कलर देने हैं। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ इसके तरीके से देने हैं, तो मैंने क्या करा, एक का बैकग्राउंड कलर दे दिया बीजी वार्निंग। तो पहले वाले का बैकग्राउंड कलर हो गया बीजी वार्निंग, दूसरे वाले का दे दिया बीजी प्राइमरी, प्राइमरी, और बीजी वार्निंग, वार्निंग और बीजी प्राइमरी। समझ में आ गया ये चीज, वार्निंग। तो हमने यहाँ पे 4 बॉक्सेस दिए, तो ये हमारे ऐसे आ रहे हैं। पर अब मुझे क्या करना है, इनके बीच में स्पेसिंग चाहिए। तो स्पेसिंग के लिए हमारे पास आ जाएगा PY 2 या 3, जो भी नंबर डालना है। ये PY का मतलब होता है पैडिंग वर्टिकल, पैडिंग वर्टिकल, तो ये PY के लिए। और अगर सिर्फ P यूज करेंगे तो चारों तरफ से पैडिंग, ये पैडिंग ऐसे ले रहा है। पर मुझे ऐसे पैडिंग नहीं चाहिए, मुझे कॉलम्स में पैडिंग चाहिए। तो हमने यहाँ पे अगर देखो टॉप और बॉटम से पैडिंग चाहिए होगी, तो P/3 ऐसे कॉपी किया, एक और इसको भी पेस्ट कर लेते हैं, इसको भी पेस्ट कर लेते हैं, और इसको भी पेस्ट कर लेते हैं। तो पैडिंग वर्टिकल, तो ये ऐसा कुछ आ गया। और फॉन्ट कलर वाइट चाहिए, तो क्या करेंगे, एक में ही लिख देना रो के अंदर टेस्ट-वाइट या लाइट। तो ये देखो वाइट कलर आ रहा है हमारे पास, कोई विजिबल नहीं हो रहा ना ये। येलो वाले में मुझे ब्लैक करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे से कॉपी कर लेता हूँ। और येलो वाला कौन सा है, फर्स्ट वाला, तो टेस्ट-डार्क, टेस्ट-डार्क, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो बन गया ये इस तरीके से। क्लास में लगाना ये, तो देखो ये ऐसा आ गया। एक और कॉलम चाहिए, तो यही वाली रो को अपन क्या करते हैं, बंद करते हैं, और इसी को कॉपी करके दोबारा से पेस्ट कर देते हैं। तो ये ऐसे आ गया। अब इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं चाहता क्या हूँ, इनके बीच में हल्की सी स्पेसिंग आ जाए। तो स्पेसिंग लाने के लिए आपको क्या करना है, पी की जगह एम यूज करना है। पी फॉर पैडिंग, हाँ पी फॉर पैडिंग, एम फॉर मार्जिन। और बहुत सिंपल है, इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि मुझे इस रो में, ये देखो ये पूरी रो है, इसको ऊपर से मार्जिन देना है, तो हम ना ये देखो यहीं पे लिख देंगे एम। और मुझे टॉप टॉप से मार्जिन चाहिए, चारों तरफ से नीचे, तो लिख देंगे टी, MT, मार्जिन टॉप। हाँ, हाइफन कितना मार्जिन चाहिए, 2 लिख दिया मैंने। तो 2 का मतलब होता है, देखो अगर हम 0 यूज करते हैं तो मार्जिन 0 बिल्कुल, मतलब 0 रहेगा। 1 यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है 0.25 EM, तो 0.25 EM। अगर हम 2 यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है 0.5 EM। 3 यूज करते हैं तो 0.75 EM, ये EM यूनिट है। 4 यूज करते हैं तो हो जाएगा हमारा 1 EM। और अगर हम 5 यूज करते हैं तो 1.25 EM। ठीक है, और 1 EM इज इक्वल टू 16 पिक्सल। ठीक है, तो मैंने यहाँ 1 यूज करा। गुड इवनिंग, कैसे हो? अरे आज तो दोनों लोग आए हुए हो हैं। क्या सीखना है तुम्हें, आज बताओ मुझे। आफ्टर इफेक्ट सीखना है, और कुछ छोटी मोटी चीज होगी, बड़ी चीज होता है।
कोडिंग सीखो आप, कोडिंग सीखो। अब तेरी जॉब कैसे चल रही है? आगे ये देखो, ये हमारा इस तरीके से सेट हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से बॉक्सेस बन गए। ठीक है, तो ऐसे ही आ रहा है हमारे पास। तो ये तो हमारे तो अभी तक तो आसान था, समझ में आ गया होगा, है ना। अब आते हैं हम इसके अंदर, आज हम काम करेंगे नेस्टेड कॉलम कैसे यूज करते हैं, मतलब कॉलम के अंदर कॉलम। ठीक है, एक रो खत्म हो गई ये वाली, अब दूसरी रो। ये देखो, ये जो है हमारा, ये कंटेनर का चल रहा है, ये कंटेनर का चल रहा है। हाँ, स्क्रॉल काम नहीं कर रहा, खराब हो रहा होगा माउस। हाँ, दोनों में नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, वो सही है। और बताओ, सही है तुम्हारा? हम्म, मेरे दोस्त ने छोड़ दिया है, कर नहीं पा रहा था, ये कर नहीं पा रहा था वो ना, पता है, दिक्कत आ रही थी मुझे बहुत ज्यादा, मतलब बोल नहीं पाता यार वो। मैंने पता नहीं, एक बारी दे नहीं पा रहा था उसको, जा रही थी एक बारी, इसलिए मैंने फिर मना ही कर दिया, मैंने कहा देख ले जॉब देगा मुझे। क्या? ग्राफिक इंटर नहीं, जॉब के लिए है तो बताइए, सैलरी अच्छी हो तो बहुत है मेरे पास भी जॉब। और एल जी 4, देखो अभी हमने क्या करा, 4, 4 8 4 12, 4 4 8 4 12। ठीक है, हाँ 3 डिव ले लिए मैंने, एक रो के अंदर 3 डिव ले लिए। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने क्या करा, H2, और यहाँ पे हमने यहाँ पे एडमिट कार्ड इस तरीके से लिख लिया, और एडमिट कार्ड। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ एडमिट कार्ड लिखा आ रहा है। ठीक है, और इसका हम क्लास लगाए थे बीजी प्राइमरी, तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, प्राइमरी कलर हो गया। अब हमें क्या चीज़ चाहिए, सेंटर में चाहिए, तो टेस्ट हाइफन सेंटर, तो टेस्ट सेंटर हो गया। ठीक है, H2 की जगह मैं H4 यूज कर लेता हूँ, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, टेस्ट सेंटर, कलर चाहिए हमें कौन सा, कलर वाइट चाहिए, तो हमने यहाँ पे टेस्ट वाइट यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा टेस्ट वाइट हो गया, इस तरीके से आ गया। और स्पेसिंग चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, एम टी टॉप 4, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सेट हो गया हमारा। ठीक है, अब हमारा हेडिंग बन गई है हमारे पास। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, इसके अंदर अलग अलग कॉलम चाहिए, ये अलग अलग कॉलम चाहिए। ये मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर ही H4, ये लेफ्ट से स्पेस ले रहा है, क्योंकि ना जो कॉलम होते हैं ना, वो थोड़ा स्पेस लेके चलते हैं। अगर आपको हटाना है, यहाँ से स्पेस नहीं चाहिए, तो आप क्या करना, आप इसके अंदर लिखना P0, पैडिंग 0, तो देखो थोड़ा स्पेस खत्म हो गया, आ गया, स्पेस रिमूव हो गया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे P0 लिख दोगे। ठीक है, तो हमारे पास P0 लिख दिया, तो ये हमारा स्पेस यहाँ से रिमूव कर दिया इसने। ऐसे ही अब मैं क्या करता हूँ, यही सेम चीज़ ना, एक काम करते हैं, यहाँ पेस्ट कर दिया, तो ये देखो दूसरा भी आ गया। और ऐसे ही अगेन मैंने यहाँ तीसरे में भी पेस्ट कर दिया, तो ये तीसरे में भी हमारा यही सेम आ गया। तो उस वजह से आया ना, ये बड़े बड़े जो आपने 4 4 8 12 लिए ना। अगर मैं देखो यहाँ पे 4 की जगह 3 लूंगा, 3 3 6, 3 9, तो यहाँ आ गया, इस तरीके छोटे हो गए। एक और ले लूंगा तो 4 आ जाएंगे, 4 आ गए। ठीक है, आ गया समझ में? तो इस तरीके से अपन सेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो मैंने एक में P0 लगा रखा था, तो एक में स्पेस आ रहा था, दूसरे में नहीं आ रहा। ठीक है, अगर मैं इसमें भी P0 लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से भी स्पेस रिमूव हो जाएगा, ये देखो बिल्कुल टच हो गया है। और P0 यहाँ भी कर दिया, तो ये भी रिमूव हो गया हमारे पास। तो ये तो दिक्कत हो गई है ना, दिक्कत हो गई, क्योंकि मुझे क्या करना था, मुझे स्पेस भी चाहिए।
तो हम क्या करेंगे अब इस केस में, अब यहाँ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाएगी थोड़ी। तो हमें करना क्या है, अभी h4 लगाना है। तो मैं एक काम करूँगा, इसके अंदर डॉट एक कॉलम के अंदर रो लगा दूंगा, कॉलम के अंदर। हाँ रो लगा दिया। और यहाँ पे मैंने क्या करा, कॉलम लगाया कॉल LG12, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कट कर लिया और यहाँ से पेस्ट कर दिया। उसका लिए मतलब हाँ उसकी अलग ही रखनी मतलब है। रो के अंदर मैंने एक और कॉलम ले लिया, मतलब 4 के रो के अंदर, 4 के कॉलम के अंदर एक और रो ली और उसके अंदर मैंने एक कॉलम ले लिया। इसमें तो क्योंकि मैंने P0 लिख रखा था, अब मुझे यहाँ पे स्पेसिंग चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो के अंदर, अब देखो रो के अंदर मैं पैडिंग लगा के देखता हूँ, P5। तो देखो स्पेसिंग आ गई, यहाँ पे आ गई स्पेसिंग, कितनी चाहिए वो सेट कर लिया हमने यहाँ पे P2। अब ऐसे ही सेम करना है हमें हर जगह। तो यही रो को मैंने सेम कॉपी किया और यही रो को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये रहा। और यही रो को मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। तो अब क्या हो रहा है, देखो स्पेसिंग आ गई तीनों में। तो यहाँ पे स्पेसिंग आ गई है हमारे पास, इस तरीके से स्पेसिंग हमने दे दी यहाँ पे। अब यहाँ हमारा कंटेंट आ जाएगा, जो भी कंटेंट रखना है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, आपने सीखा होगा ULLI। तो मैं कॉल LG12 जो लिया है इसके अंदर मैंने, अच्छा देखो 4 के अंदर 12 लिया है, तो इसका मतलब 4 कौन है, ये 4 है, और इसके अंदर मैंने पूरा 12 लिया, तो यानी इसका पूरा साइज लेके चल रहा है। हाँ इसका पूरा, देखो मैं बीजी कलर देके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। BG डेंजर रेड, ये आ गया, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड कलर डेंजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब चलो मैं क्या करता हूँ, अब इसके अंदर, अब इसमें वो देता हूँ, क्या चीज़, इसके अंदर हम ULLI देते हैं, ULLI। यहाँ पे मैं ग्राफिक डिज़ाइन, ये ऐसे आ गया हमारे, आ गए यहाँ पे सारे। अच्छा मुझे पर आइकन लगाने हैं यहाँ पे, आपको पता है आइकन कैसे लगेंगे, ये आइकन लगाने हैं। इसका यूआरएल पढ़ेंगे। वहाँ पे हमारा ये डॉक्यूमेंट में जाके मैंने किस नाम से बनाया था, सुधांशु। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसका नाम प्रिंट है, इसे सेव कर लेते हैं। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ULLI है ना। तो हमारे पास क्या है, एक ही कॉलम के अंदर ULLI। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसकी क्लास दे रहा हूँ, ठीक है, लिस्ट ऐसे। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और ये लिखूँगा, CSS दे दूंगा, इसकी एक नई CSS बना लेते हैं अपनी, लिंक CSS। इसका नाम दिया स्टाइल डॉट CSS, नई सेव करें यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS। और यहाँ लिखा हमने, क्या लिखा है यहाँ पे हमने, कि लिस्ट के अंदर, फुल स्टॉप, लिस्ट के अंदर LI जो है उसके आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, आपने किया होगा सूडो क्लासेस, है ना। उसके अंदर आफ्टर, आफ्टर में हमने लिख दिया यहाँ पे कंटेंट URL, और उसका नाम क्या नाम है उसका, प्रिंट डॉट PNG, प्रिंट डॉट PNG, यहाँ डबल कोट्स में रख देते हैं इसको। चेक करते कुछ हो रहा है इससे, ये आ गया, ठीक है, आ गया। देखो वो आ रहा है। सर ये इमेज इमेज करी है क्या आपने? हाँ ये मैंने इमेज करी है, मैंने आफ्टर लगा के इमेज लगा दी है यहाँ पे। जो एक होता है ना आफ्टर होता है, एक बिफोर होता है। तो सर ये जो इमेज का साइज है ये अपने आप ही आ रहा है जैसे कि हाँ वो या इमेज ही इसी साइज की है? इमेज इसी साइज की थी, ठीक। इमेज इसी साइज की थी, हाँ। तो हमने अब बिफोर आफ्टर करके इस तरीके से सेट कर दिया। थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मार्जिन लेफ्ट लगाता हूँ, मार्जिन हाइफन लेफ्ट, और मैंने 20 पिक्सल मार्जिन दे दिया। ये हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। तो मुझे लिस्ट में वो नहीं चाहिए थी, मतलब जो बुलेट्स आ रही है वो नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए, लिस्ट स्टाइल नन लिख सकते हो, लिस्ट स्टाइल नन लिख दिया। तो ये, अरे अभी गई क्यों नहीं है, नहीं मैंने, अच्छा मैंने आफ्टर में लगा दिया ना। तो इसे हम यहाँ से लगाएंगे, डॉट लिस्ट के अंदर LI,
और इसके अंदर लिख दिया हमने लिस्ट स्टाइल नन। क्या आ गया हमारे पास, ठीक है। जैसे करने को तो ना इसमें वो भी यूज़ कर सकते हो आप कि ना, आप ना यहाँ लिखते कि जो लिस्ट है हमारी उसके अंदर डिस्प्ले फ्लैग्स जो आपने सीखा होगा CSS में फ्लैग्स, तो डिस्प्ले फ्लैग्स से ये क्या हो जाएगा, सारा इसे एक लाइन में आ जाएगा। हाँ। अब आप किसमें लिखोगे कि फ्लैग्स की डायरेक्शन कॉलम कॉलम, तो ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। और इसके अंदर लिखोगे आप फिर क्या लिखोगे, जस्ट अलाइन आइटम, ठीक है। और सेंटर नहीं, वो लिखते जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो ये हमारा इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। बुलेट हटाया था पहले तो मैं, ये बुरी लग रही है, लिस्ट स्टाइल नन। अरे आफ्टर में लगा दिया फिर मैंने, यार क्या कर रहा हूँ। डॉट लिस्ट के अंदर li, और यहाँ पे हमने क्या करा, लिस्ट स्टाइल नन, ये हो गया हमारा इस तरीके से। चेक कॉपी कर दें। तो क्या कर रहा है हेमंत, कुछ करना नहीं करना उसमें। अलाइन कंटेंट स्पेस बिटवीन, इससे ले नहीं रहा, पता नहीं क्यों। ठीक है, ये ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास इस तरीके से सेट हो गया, ये इसकी वजह से नहीं आ रहा क्योंकि ये आफ्टर है, ठीक है। तो आफ्टर में नहीं लेके चलता वो हमारा, आफ्टर में नहीं लेके चलता ना, हाँ वो आप इसी का पार्ट है ना, इसलिए वो इधर नहीं जा रहा। अगर ये अलग उसमें रखता मैं तो लेफ्ट टू राइट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से सेट हो गया। अब आपको बस यही कॉलम यूज़ करने हैं। सारे कॉलम पर डाल दें। अरे कॉलम पे डाल दो बस। डिटेल में भी ऐसे ही करता हूँ मैं। हाँ, आ गया हमारे पास, कंटेंट चेंज हो जाएगा हमारे पास, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये सेट हो गया। तो इसे बोलते हैं नेस्टेड कॉलम, मतलब कॉलम के अंदर कॉलम सेट करने में, ठीक है। और ये देखो वेबसाइट ऑलमोस्ट सारी रिस्पॉन्सिव अपने आप बन रही है, अपने आप रिस्पॉन्सिव बन रही है। तो रिस्पॉन्सिव बनाने की आपको नीड नहीं पड़ती, रिस्पॉन्सिव मेरी वाली में नहीं हुआ है। हाँ, तो रिस्पॉन्सिव इसमें अपने आप बन जाएगी। तो बस आपको ये कॉलम और रो को इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। ये आप अच्छे से समझ जाओगे तो अपने आप ही सारी वेबसाइट जो है हमारी वो रिस्पॉन्सिव बन जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा आ गया इस तरीके से। तो ये अभी हमने सिर्फ सीखे हैं कॉलम और रो को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। रो और कॉलम को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इसमें काफ़ी सारी क्लासेस है, इसमें स्लाइड शो बन जाते हैं, इसके अंदर आपको एनिमेशन देनी है तो एनिमेशन अपने आप हो जाती है। तो वो सब काफ़ी सारे ऑप्शन है इसके अंदर ड्रॉप, ये मैंने आपको बताया इसके अंदर बटन क्लास। हाँ देखो, बटन देख लो एक बारी। लाइक इसमें बटन बनाने होते हैं, तो बटन बनाने के लिए आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे जाओ जहाँ पे भी बटन बनाना है आपने, लाइक यहाँ बटन बनाना है तो बटन लिखना है, और बटन की क्लास देनी है BTN हाइफन डेंजर, जो भी कलर का बटन देना है, और यहाँ पे लिख देना आप सबमिट, जो भी लिखना है आपने। तो यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा, बटन देखो अपने आप बन के आ जाएगा, इफेक्ट भी अपने आप आ जाएगा। और बटन आपको ऐसा नहीं चाहिए आउटलाइन वाला चाहिए, तो इसके पहले लिख देना आप आउटलाइन, ऐसे। तो ये आउटलाइन वाला बटन आ जाएगा, होवर जाने पे ये कलर चेंज होगा। कलर चेंज करना है बटन का, तो यहाँ लिख देना लाइट, जो भी इसमें प्राइमरी हाँ। लाइट तो ये देखो बटन आ गया। तो मैंने रिकॉर्डिंग करी है, इसको अच्छे से देखना, बिल्कुल सेम बनाने की कोशिश करना। एक सुबह भी मैंने क्लास ली थी सेम यही, तो वो भी भेज दूंगा, वो बिल्कुल बेसिक से है, ये मैं थोड़ा भी जल्दी जल्दी कराया है, तो कल करा चुका था। तो तुम ये देखना, दोनों वीडियो आधे आधे घंटे की, वो हो जाएगा पूरा तुम्हारा, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो इतना ही लेआउट बना के मुझे शेयर करो, ठीक है। एक ग्रुप बनाया था तुम लोगों का। हाँ, आप लोगों को क्लियर है ये सारी चीज़ें? हेलो, हाँ जी सर। क्लियर है इतना जितना मैंने कराया? यस सर। ठीक है, इतना बना के मुझे शेयर करो, आगे नहीं तो नहीं कराऊंगा मैं पहले, ठीक है। इतना बना के भेजो मुझे।
सर आप वीडियो दे देना, हाँ मैं वीडियो शेयर कर दूँगा। आज दे देना। ठीक है मैं भी कर रहा हूँ। थैंक यू सर। ओके।